डराया धमकाया जा रहा था, धक्के मुक्की की जा रही थी। इस देश में और कांग्रेस के कुशासन में न्याय मांगना मुझे लगता है अन्याय हो गया है। और गोस्वामी समाज एक वो समाज है, शायद इस सरकार के नुमाइंदे और सरकार ये बात भूल रही है, गोस्वामी समाज सनातन धर्म का ध्वजवाहक के गोस्वामी समाज एक वो समाज है जो जिस समाज में प्रत्येक सनातनी की अटूट आस्था है। गोस्वामी समाज का अगर कोई भी व्यक्ति आ जाता है हमारे सामने तो हम लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ उन्हें नमन करते हैं, उन्हें उनके शरण स्पर्श करते हैं। और ऐसे पूजनीय समाज को कल गहलोत सरकार के दलालों ने, गहलोत सरकार के गुंडों ने जिस तरह से धक्का मुक्की करके गोस्वामी समाज की जो बेइज्जती करी है, जो अपमान करा है, ये अपमान सिर्फ गोस्वामी समाज का नहीं है, इस देश के 125 करोड़ सनातनियों का अपमान है, इस देश के 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। गोस्वामी समाज के लोग ना ही तो सरकार से कोई जमीन जायदाद मांग रहे थे, ना कोई प्लॉट मांग रहे थे, ना कोई 2 रुपए किलो के गेहूं मांग रहे थे। ये लोग सिर्फ न्याय ही तो मांग रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि जिस माँ के 2 बेटे एक साथ खत्म हो गई है, जिस माँ के घर खाली हो गया, उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी, उस माँ बाप के क्या हालात होंगे। आप कल्पना कीजिए, सोचिए थोड़ी देर के लिए ये घटना आप अपने ऊपर लेकर के सोचिए। काश ये घटना किसी में से जो सरकारी नुमाइंदे उनके साथ होती तो क्या होता। और परिवार पिछले लगभग 1.5 साल से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है। कारण कि वर्तमान में एक ऐसी परंपरा बन गई है कि आपको अगर न्याय लेना है तो सरकारी संपत्ति का तोड़फोड़ करो, सड़कें जाम करो, पत्थरबाजी करो, हो हल्ला करो, नुकसान करो, तो ही आपको न्याय मिलता है, नहीं तो न्याय नहीं मिलता है। शांतिपूर्ण तरीके से लगभग पिछले 1.5 साल से ये परिवार न्याय मांग रहा है, भटक रहा है, लेकिन इन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने क्या मांगा? यही तो मांग रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच करके परिवार को न्याय दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर कोई उन बच्चों के हत्यारी है, किसी ने हत्या करी है, तो शासन प्रशासन जांच करे और गुनहगारों को सजा दे। अगर नहीं करी है तो भी जांच करके परिवार को संतुष्ट करे कि भाई वो अपनी मौत से मरे है। इतना करने में प्रशासन को दिक्कत क्या है? प्रशासन क्यों जांच नहीं कर रहा है? प्रशासन को जांच करनी चाहिए। और जांच करने के बजाय उल्टा पीड़ित परिवार को धक्का मुक्की कर रहा है। और कल मैं बाहर था, कल गुजरात था, मैंने जैसे ही वो धक्का मुक्की करते का वीडियो देखा, बाड़मेर सिटी कोतवाल किस तरह से इनको धक्का मुक्की कर रहा था, मैंने जब देखा तो मेरा खून खोल गया। एक जो समाज सनातन धर्म के लिए पूजनीय है, जो समाज सभी सनातनियों के लिए सम्मानीय है, पूजनीय है, जिस समाज की हर हिंदू पूजा करता है, जिस समाज को हर हिंदू देवतुल्य मानता है, उस समाज के साथ पुलिस प्रशासन की इस तरह से बदतमीजी हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे और ना ही सहन करने योग्य है। मैं पुलिस प्रशासन को और जितने भी सरकारी नुमाइंदे हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते इस परिवार को न्याय दें, समय रहते इस परिवार के साथ न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें। अगर समय रहते न्याय नहीं मिला, जांच नहीं हुई, तो बाड़मेर की सड़कें जाम हो जाएगी और ये पुलिस प्रशासन धक्के देना तो छोड़ो, सड़कों पर दिखाई नहीं देगा। शर्म आनी चाहिए इनको। मैं इन प्रशासन के अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को एक आगाह करना चाहता हूं कि तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है ना, वो तनख्वाह ये जनता देती है। तुम सरकार के दलाल बन करके काम कर रहे हो, तुम सरकार के एजेंट बन करके काम कर रहे हो, जबकि तुम्हें तनख्वाह ये जनता देती है, सरकार नहीं देती है। तुम्हारे अगर अंदर इंसानियत है तो जनता के दलाल बनो, जनता के एजेंट बनो, जनता के सेवक बनो। जनता दर दर की ठोकरें खा रही है न्याय के लिए और तुम सरकारी एजेंट बन करके जनता को धक्के दे रहे हो। और कल जो धक्का मुक्की हुई है, जो इस भगवे का अपमान हुआ है, जो इस भगवे झंडे का अपमान हुआ है, ये समस्त इस देश के 125 करोड़ हिंदुओं के लिए बहुत ही अपमानजनक विषय है। और समय रहते मैं तो चाहूँगा कि बाड़मेर का प्रशासन इस
सनातनी ध्वजवाहक समाज से माफी मांगे। जब तक इनसे माफी नहीं मांगेगा तब तक हम सनातनी उन्हें माफ नहीं करेंगे। और समय रहते इस समाज के साथ इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होगा। समस्त सनातनी बाड़मेर की सड़कें जाम करेंगे। प्रशासन तैयार रहे, मेरी प्रशासन को खुली चुनौती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।